दोस्तों, मेक का मीनिंग होता है बनाना। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम मेक के साथ लगा दें तो ना सिर्फ उन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स का मीनिंग चेंज हो जाता है, बल्कि पूरे के पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ऐसे दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, उनको कहते हैं को लोकेशंस। और आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम मेक से रिलेटेड को लोकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके मीनिंग को समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस बना के उनकी ट्रांसलेशन को हिंदी और उर्दू में समझेंगे। तो आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें हम 10 मेक से शुरू होने वाले को लोकेशंस को डिस्कस करेंगे, जिनमें हैं मेक अ डिफरेंस, मेक अ मैस, मेक अ मिस्टेक, मेक अ नॉइज, मेक एन एफर्ट, मेक फर्नीचर, मेक मनी, मेक प्रोग्रेस, मेक रूम और मेक ट्रबल। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। आज का जो पहला कोलोकेशन है मेक से शुरू होने वाला, वो है मेक अ डिफरेंस। मेक अ डिफरेंस का मीनिंग होता है अच्छी चेंज लेके आना, कोई तब्दीली लेके आना। जिस तरह अच्छी कंट्रीब्यूशन करना किसी काम में, अच्छे तब्दीली को, चेंज को हम मेक अ डिफरेंस कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। नंबर 1, लेट्स वर्क हार्ड एंड मेक अ डिफरेंस, कि चलो मेहनत करते हैं और अच्छी चेंज लेके आते हैं, कोई तब्दीली लेके आते हैं सोसाइटी में, समाज में, कोई समाज सेवा करते हैं। लेट्स वर्क हार्ड एंड मेक अ डिफरेंस। इसी तरह हिज प्रेजेंस इज मेकिंग अ डिफरेंस। आप कहते हैं यार कंपनी में उस बंदे को तुमने क्यों रखा हुआ है? मैं कहता हूँ कि उसकी जो सिर्फ प्रेजेंस ही है, उसकी मौजूदगी ही डिफरेंस मेक कर रही है, क्योंकि लोग मोटिवेटेड रहते हैं। हिज प्रेजेंस इज मेकिंग अ डिफरेंस। आज का दूसरा वर्ड को लोकेशन वर्ड है मेक अ मेस। मेक अ मेस का मीनिंग होता है गंद मचाना। ठीक है जी, जिस तरह आप कागज़ ज़मीन पे फेंक दें तो आपने मेस मेक कर दिया, कमरे में कपड़े शपड़े इधर उधर फेंक दिए तो एक किस्म का मेस क्रिएट कर दिया, मेक कर दिया। ठीक है जी, इसको हम क्रिएट अ मेस भी कहते हैं और मेक अ मेस भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। नंबर 1, डोंट मेक अ मेस। आपके घर मैं आया और मैं गंद मचाना शुरू कर दिया, तो आप मुझे कहते हैं कि गंद ना मचाओ, डोंट मेक अ माई मेस। इसी तरह कई दफ़ा बच्चों को आदत होती है कि वो गंद मचाते रहते हैं, तो उनसे हम पूछ सकते हैं वाई डू यू ऑलवेज मेक सच अ मैस। तुम हमेशा ही इतना गंद क्यों डालते हो? वाई डू यू ऑलवेज मेक सच अ मैस। अब ये जो सेंटेंस है, इसको अब हम दो सेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमने बच्चे की एग्जांपल ले ली घर में, दूसरा ये कि कंपनी में आपका कोई कोलीग है जो हर काम ख़राब कर देता है, तो उससे भी आप पूछ सकते हैं यार तू हमेशा हर काम ख़राब क्यों कर देता है? तो उस वक्त भी हम पूछ सकते हैं वाई डू यू ऑलवेज मेक सच अ मैस। इसी तरह हमारे पास को लोकेशन है मेक अ मिस्टेक। मेक अ मिस्टेक का मतलब है गलती करना। ठीक है जी, गलती बनाना नहीं, गलती करना। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है आई मेड अ मिस्टेक। मैंने एक गलती की, या आई मेड अ ग्रेव मिस्टेक, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। आई मेड अ मिस्टेक। तो आगे से आपने कहा कोई बात नहीं, एवरीबडी मेक्स
मिस्टेक्स, कि हर कोई गलती करता है। एवरीबडी मेक्स मिस्टेक। मेक अ नॉइज़ का मीनिंग होता है शोर करना, आवाज़ बुलंद करना, अपनी आवाज़ को दूसरों तक सुनाना। ठीक है जी। यहाँ पे अगर क्लासरूम में टीचर बच्चों को कहे डोंट मेक अ नॉइज़, के आवाज़ ना निकालो, शोर ना करो, डोंट मेक अ नॉइज़। इसी तरह आप कंसर्ट में जाते हैं, वहाँ पे वो कहता है प्रेजेंटर लेट्स मेक सम नॉइज़, इसका मतलब है चलो शोर करते हैं, आए हम शोर करते हैं। लेट्स मेक सम नॉइज़। फिर है जी मेक एन एफर्ट। मेक एन एफर्ट का मीनिंग है कोशिश करना, किसी चीज़ के लिए कोशिश करना। एग्जाम्पल्स, यू शुड मेक एन एफर्ट टू फाइंड अ जॉब। यार मतलब तुम्हें नौकरी तलाश करने के लिए या नई नौकरी तलाश करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। यू शुड मेक एन एफर्ट टू फाइंड अ न्यू जॉब। और एटलीस्ट मेक एन एफर्ट टू प्रिटेंड दैट यू केयर। यार कम से कम इतनी एफर्ट तो कर लो, इतनी कोशिश तो कर लो कि तुम सिर्फ प्रिटेंड कर लो, कि सिर्फ दिखावे के लिए दिखा दो कि तुम केयर करते हो। एटलीस्ट मेक एन एफर्ट टू प्रिटेंड दैट यू केयर। मेक फर्नीचर। मेक फर्नीचर का मीनिंग होता है जी सिंपल सा फर्नीचर बनाना। इसमें मेक का मतलब बनाना ही है। जिस तरह हम कह सकते हैं ही मेक्स फर्नीचर फॉर लिविंग, द कारपेंटर इज मेकिंग द फर्नीचर। ही मेक्स फर्नीचर फॉर लिविंग का मीनिंग है कि वो जिंदा रहने के लिए, यानी कि उसका प्रोफेशन है ये, वो रोज़ी के लिए फर्नीचर बनाता है। और दूसरे सेंटेंस का मीनिंग है कारपेंटर जो है वो फर्नीचर बना रहा है। मेक मनी यानी कि पैसे बनाना। भाई हाउ मच मनी डू यू मेक, आप कितने पैसे बनाते हो, कितने पैसे कमाते हो। हाउ मच मनी डू यू मेक। और ही इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, वो बहुत ज़्यादा पैसे बना रहा है। ही इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। मेक प्रोग्रेस का मीनिंग है विकास करना, तरक्की करना। जैसे हम कह सकते हैं वी आर मेकिंग प्रोग्रेस इन लर्निंग इंग्लिश, कि हम अंग्रेज़ी सीखने में विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम में अब इंग्लिश आती जा रही है। वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। और द डेवलपिंग वर्ल्ड इज़ मेकिंग प्रोग्रेस। जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, ठीक है जी, एक डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, उसके बाद डेवलपिंग वर्ल्ड आ जाती है ज़्यादातर कंट्रीज़। तो हम कह रहे हैं कि डेवलपिंग वर्ल्ड जो है वो तरक्की कर रही है, विकास कर रही है। द डेवलपिंग वर्ल्ड इज़ मेकिंग प्रोग्रेस। मेक रूम। मेक रूम का मीनिंग होता है जी जगह बनाना, यानी कि जिस तरह मेहमान आ गए तो घर में जगह बनाओ। सड़क पे आप जा रहे हैं तो एम्बुलेंस पीछे से आ रही है तो उसके लिए साइड पे होके आप जगह बना दें सड़क पर, तो वो होता है मेक रूम। जैसे प्लीज़ मेक सम रूम फॉर द एम्बुलेंस, के कृपया करके मेहरबानी करके एम्बुलेंस के लिए जगह छोड़ दें, यानी कि सड़क पर। इसका मीनिंग ये है प्लीज़ मेक सम रूम फॉर द एम्बुलेंस। और आई विल मेक सम रूम टू एकोमोडेट हिम, के मतलब उसको अकोमोडेट करने के लिए, शायद ऑफिस में अकोमोडेट करने के लिए, उसकी जगह बनाने के लिए मैं मतलब कोई जगह बना लूँगा उसके लिए। आई विल मेक सम रूम टू एकोमोडेट हिम। और मेक ट्रबल का मीनिंग होता है मुसीबत में डालना, मुसीबत डालना, मुश्किल पैदा करना। मेक ट्रबल। जैसे हम पूछ सकते हैं हु इज़ मेकिंग ट्रबल, कि ये ट्रबल कौन क्रिएट कर रहा है, कौन बना रहा है, मुश्किल कौन पैदा कर रहा है। हु इज़ मेकिंग ट्रबल। इसी तरह हम कह सकते हैं ही इज़ अ ट्रबल मेकर, कि वो मतलब वो नहीं होता जो क्लास में एक बच्चा होता है जो शरारतें करता रहता है,
तो उसको हम कहेंगे ही इज़ अ ट्रबल मेकर। दोस्तों एक और वर्ड मेरे जहन में आया है, वो हो सकता है मेक अ फस। मेक अ फस का मीनिंग होगा जी कि फस क्रिएट करना। यानी कि कुछ बच्चे होते हैं जो मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं करना, तुमने ये क्यों ऐसे किया, तुमने वो क्यों ऐसे किया। कुछ जो होते हैं पति शौहर ऐसे होते हैं, तो वो फस क्रिएट कर रहे होते हैं, तो इसको हम कहेंगे फस बनाना। जिससे मैं आपसे पूछ सकता हूँ, अगर आप मुझे तंग किए जा रहे हैं, वाई आर यू मेकिंग आ फस, के यार तुम इस चीज़ छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो, इतनी सी बात को तुम फस क्यों क्रिएट कर रहे हो। इसी तरह हम कह सकते हैं कि हिज वाइफ इज ऑलवेज मेकिंग अ फस, कि उसकी बीवी जो है, उसकी पत्नी जो है, हमेशा फस बना रही होती है। हिज वाइफ इज़ ऑलवेज मेकिंग अ फस। तो दोस्तों हमने आज 11 मेक से शुरू होने वाले कोलोकेशंस को डिस्कस किया, जिनमें था मेक अ डिफरेंस, मीनिंग अच्छी चेंज लाना, मेक अ मैस गंध डालना, मेक अ मिस्टेक गलती करना, मेक अ नॉइज शोर करना, मेक एन एफर्ट कोशिश करना, मेक फर्नीचर फर्नीचर बनाना, मेक मनी पैसे बनाना, मेक प्रोग्रेस विकास या तरक्की करना, मेक रूम जगह बनाना, मेक ट्रबल मुसीबत में डालना, और मेक अ फस यानी कि फस बनाना। दोस्तों एक्सरसाइज के तौर पे आपने आज जो हमने 11 कोलोकेशंस को सीखा है, उनमें से कोई भी 3 कोलोकेशंस को यूज़ करते हुए छोटे छोटे से 3 सेंटेंसेस बनाने हैं और उन्हें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उनमें कोई गलती तो नहीं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जो नीचे थम्स अप का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.